जय गुरुदेव। आइए इसी 5 तत्वों की काया के विषय में मैं आपको जल तत्व के विषय में बताता हूँ कि जल तत्व क्या है और शरीर के अंदर हम जल तत्व की पूर्ति कैसे कर सकते हैं और जल तत्व को जागृत कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे इस 5 तत्वों की काया के अंदर जल का कितना भूमिका है और कितना महत्वपूर्ण है, ये तो प्राय हर मनुष्य प्राणी जानते ही जानता है। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर ब्लड है, वाइट सेल है, रेड सेल है, प्लाज्मा है, जल है, तो जल का भी सबसे अहम भूमिका है हमारे शरीर के अंदर। पर आप लोगों ने कभी विचार किया कि जो ऋषि मुनि, जो तपस्वी जन, योगी जन, जो गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, 6-6 महीने से बैठे हैं, 1-1 वर्ष से समाधि में बैठे, वो अपने शरीर के अंदर जल तत्व की पूर्ति कैसे करते हैं? यह एक विचार करने का विषय है। तो देखिए, हमारे शरीर के अंदर भी एक जल तत्व होता है, एक जल ऊर्जा होता है, जिसको जागृत करने के बाद आपकी जल की पूर्ति होती है और जल को आप शरीर के अंदर भी महसूस कर सकते हैं। और जल की पूर्ति के लिए भी आपको ध्यान की प्रक्रिया, अंतर यात्रा की प्रक्रिया का स्टार्टिंग प्रोसेस तो सबका वही है कि आप मन चक्षुओं को जागृत करें, आत्म ज्योति प्रकाश को जागृत करें, मन की तरंग को हृदय में लाकर जोड़ें, फिर मन की तरंग और हृदय रूपी आत्म प्रकाश, ज्योति रूपी प्रकाश, एक ज्योति के माफिक जो है, फिर वो धीरे धीरे आपकी ट्रांसपेरेंट बॉडी में भी, आकृति में भी कई बार आ सकता है। और फिर उसे के साथ जब समावेश होगा, जिस प्रकार से छोटा सा उदाहरण संसारिक लो कि यदि आपके घर पे बहुत सारा करंट की वायर फैली, यदि उसमें अर्थ ना मिले तो वो कभी प्रकाश नहीं दे पाएगा। उसी प्रकार से मन की तरंग, जब मन चक्षुओं की तरंग आकर मिलती है और आत्म ज्योति प्रकाश में मिलते हैं, तो फिर उसका एक चलने की एक ऊर्जा बनती है, क्रिया में आते हैं, एक अंदर की यात्रा के लिए तैयार होते हैं। तो हम जब शरीर के अंदर चलेंगे तो शरीर के समस्त शरीर में इन सब चीज़ों के साथ साथ जल तत्व जगह जगह उसकी एक ऊर्जा विद्यमान है। तो हम जल तत्व को जागृत करेंगे ना, तो हमें कई बार जल शरीर के अंदर ही, इस पृथ्वी के अंदर, जो मैंने पहले पूर्व में पृथ्वी ग्रह के विषय में बताया था कि बॉल टाइप से लो, एक डोंगा या टप टाइप से लो, जिसमें एक गोली पृथ्वी हाफ आकार में, और उसके अंदर तरह तरह की ऊर्जा समाहित है, जो आपको दिखेगी बुलबुले तरह की। पूर्व की वीडियो में मैंने बताया है आपको सत्संग में। तो उसी तरह से जल भी उसी के अंदर आता है और उस जल में भी कई तरह की ऊर्जा अलग अलग हैं। यदि आप सही ऊर्जा को स्पर्श कर रहे हैं तरंग के माध्यम से, अपने ज्योति प्रकाश के माध्यम से, तो आपके अंदर जल की कभी कमी महसूस नहीं होगी। आपका मस्तिष्क हमेशा शीतलता में रहेगा, आप कभी क्रोध में नहीं आ सकते, आप कभी आवेश में नहीं आ सकते, आपके अंदर मधुरता रहेगी, प्रसन्नता रहेगी। और जिस प्रकार हम गैस का उपयोग करके शरीर को वातानुकूल रखने के लिए एसी का उपयोग करते हैं, हीटर का उपयोग करते हैं, उसी तरह से शरीर आपका वातानुकूल रह सकता है। मतलब आप गर्मी में शीतलता का महसूस कर सकते हैं, और जब आप शीतल समय आएगा, जब सर्दी के मौसम आएंगे, तो अग्नि तत्व को जागृत करके आप अंदर शरीर को गर्म कर सकते हैं। इस प्रकार से शरीर के अंदर की जो जिस मौसम में, जिस अवस्था में जिसकी पूर्ति करना हो, तो वो आप पूर्ति कर सकते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले हीटर नहीं था, एसी नहीं था, फिर भी लोग रहते थे। कैसे संभव है? ये सब आंतरिक क्रियाओं के माध्यम से ही संभव होता है।